टिकट कोई और है। ये तो अब इनके दल की व्यवस्था है, मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छे से बात विस्तार से रखी। और फिर मैं वापस वहीं आता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है और ये मध्य प्रदेश का प्रथम सेवक होने के नाते से मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे एज ए जनता का सेवक होकर के बात करने का मौका मिला, मैं आप सबका आभार भी मानता हूँ। और ख़ास करके इस सदन में मैं 3 बड़ी उपलब्धियों का यशोगान भी करना चाहता हूँ। लोकतंत्र के मंदिर में सबसे पहले तो मैं अयोध्या में भगवान श्री राम का, जिसका हमारे लिए सौभाग्य की बात है, काल के प्रवाह में परमात्मा ने हमारी कई परीक्षाएं ली है और मध्य प्रदेश का तो खास रिश्ता है अयोध्या से। मध्य प्रदेश का उज्जैन का लगभग 2000 साल पहले हमारे सम्राट विक्रमादित्य ने उज्जैन से जाकर के अयोध्या को पुनर्स्थापित कराया था। और वर्तमान में जहाँ पर मंदिर की बात की जा रही है, ऐसा कहा जाता है, पुरातत्ववेत्ताओं ने जो बताया है कि 84 काले कसौटी का खंबे वाला मंदिर जो भगवान राम का था, जिसको बाबर ने तोड़ा था, वो सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया था। ये इस बात के प्रमाण पुरातत्व की तरफ से आए और सुप्रीम कोर्ट में भी उनका नाम कोट किया गया। ये हम सब के लिए आज के इस अवसर पर ज़्यादा आनंद की बात है कि न केवल माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारे उस निर्णय का परिपालन करते हुए, और सौभाग्य की बात है घर घर में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। हम सब के लिए वो सौभाग्य का क्षण है। इस अवसर पर एक और बड़ा घटनाक्रम हम सबके सामने हुआ है कि 5 भारत रत्न दिए गए। इसमें बिहार के सर्वहारा वर्ग के बहुत बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर जी राजनीति के विविध पड़ाव से गुजरते हुए आज भी हमारे बीच लंबे संघर्ष के प्रतीक और सुशासन के भी प्रतीक उनने कई दायित्व का निर्वहन किया। ऐसे लालकृष्ण आडवाणी जी, अत्यंत सम्मान और किसानों के नाते से अलग ढंग से जाने जाने वाले चौधरी चरण सिंह जी, जिनका अपने पूरे देश में नाम है, डॉक्टर स्वामीनाथन जी, जिन्होंने हरित क्रांति में हमारे लिए एक बड़ा आदर्श उदाहरण पेश किया और अपनी बड़ी सरकारी नौकरी छोड़ करके किसानों की सेवा के नाते से उनने अपनी एक पहचान बनाई। उनके योगदान को माननीय आडवाणी जी के साथ ही माननीय चौधरी चरण सिंह जी के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री ने जो स्मरण किया, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक और धन्यवाद जिसके लिए कांग्रेस से तो उनके पोते और उनके बेटे सब तरस गए, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। नरसिम्हा राव जी का योगदान कोई नहीं छोड़ सकता है। हमको सत्य को तो स्वीकारना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर निश्चित रूप से मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अभी तो 163 लाए, निश्चित रूप से 400 के बाहर जाने वाला है एनडीए, और भाजपा अपनी सभी सीटें लोकसभा की यहां भी जीतने वाली है। आज मैं इस संकल्प पत्र की बातचीत में, आपने कई सारे मित्रों ने उल्लेख किया कि संकल्प पत्र में ये बोला गया था, संकल्प पत्र में वो बोला गया था। निश्चित रूप से संकल्प पत्र में बोला गया वो तो हम करेंगे, लेकिन संकल्प पत्र हमने 5 साल के लिए रखा था, 2 महीने के अंदर नहीं। आपके जैसा वो क्या कौन सा घोषणा पत्र क्या बनाया था आपने, वचन पत्र, उस वचन पत्र 15 माह में भी पूरे नहीं कर पाए, और हमने 2 माह से भी कम समय में 40 से ज्यादा बिंदुओं को अध्यक्ष जी लागू करके दिखाया। और टंटिया मामा के नाम से यूनिवर्सिटी बनाना उसमें नहीं था, तात्या टोपे के नाम से यूनिवर्सिटी बनाना उसमें नहीं था, ऐसे 15-11 आयुर्वेदिक कॉलेज खोलना ये भी हमने संकल्प पत्र में नहीं कहा था। हमने कहा कि ये भी सब जरूरी है, तो जरूरी नहीं कि हम वही करें, जब जब लगेगा प्रदेश की बेहतरी के लिए जो जरूरी है वो सारे के सारे काम हम करने के लिए तत्पर हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरी सरकार एकजुटता के साथ इन विकास के मामलों में लगातार आगे बढ़ रही है। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारा ये संकल्प पत्र केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, यह हमारे लिए पवित्र धर्म ग्रंथ की तरह है, ये गीता रामायण की तरह है। निश्चित रूप से पूरे 5 साल में अक्षरशः इसको लागू करना ये संकल्प भी हमारा है, और इसी आधार पर ये सरकार बनाई गई। मुझे इस बात की प्रसन्नता अध्यक्ष जी कि हमने 2 माह से भी कम समय में तेंदुपत्ता संग्राहकों को 3000 की जगह प्रति बोरा 4000 किया है। श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू की, जिसके आधार पर 1000 रुपये प्रति कुंटल हमारे अपने
जो ट्राइबल के अति पिछड़े लोगों की उस फसल कोदो कुटकी इत्यादि श्री अन्न में हम देने के लिए अपनी सरकार ने पहली कैबिनेट में फैसला किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हितग्राही मूलक कोई भी योजना, कई सारे मित्रों ने कहा ये योजना बंद हो जाएगी, आप कहां से लाओगे, पैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, आप कहते रहिए, हमारी सारी योजना जारी रहेगी, कोई योजना जनहितैषी बंद होने वाली नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 साल में लगातार, आप तो अंदाज लगा नहीं सकते, लेकिन ये मैं समझ सकता हूं कि जो बातें आपने कही थी कि जहां नदी नहीं थी वहां पुल बना के बताए थे कांग्रेस के लोगों ने, लेकिन हमने तो ऐसे कई सारी शासकों को सामने रख करके सरकार चलाने का प्रयास किया और सरकार के गठन के पहले दिन से लगा करके हमने सुशासन को आदर्श माना, उस दिशा में बढ़ने का प्रयास किया। जनता के प्रति जवाबदेही, पारदर्शिता, निष्पक्षता और सेवा भाव, ये सभी मूल तत्वों को आगे रख करके हमने चलने का संकल्प किया और इसी की शुरुआत में हमने अपने काम के आधार पर मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ स्वयं मैं भी बैठा और 2 दिन तक हमारी गुड गवर्नेंस की लीडरशिप समिट का आयोजन किया गया, जिसमें मैं स्वयं सम्मिलित हुआ। विधायकों से भी हमने कहा कि आप योग्य प्रकार के प्रशिक्षण जो आपने प्रबंधन किए थे उसमें बैठे, क्योंकि लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में ऐसे सभी तरह से नए आए विधायक भी और बाकी मित्रों के साथ निश्चित रूप से हमको इस बातों की जानकारी होगी, तो ये हमारी सदन की कार्रवाई चलाने के लिए, हमारे दायित्व का पालन करने के लिए काफी मदद होगी। अभी मुख्यमंत्री का रिप्लाई हो रहा है, रिप्लाई को सुनिए। आप व्यवस्था देना माननीय अध्यक्ष, आपसे अनुरोध है, आपसे अनुरोध है। मैं व्यवस्था दे चुका हूँ, आपसे अनुरोध है। मैं आपके आग्रह पर ही व्यवस्था दे चुका हूँ, आप कंटिन्यू करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने सरकार के गठन होने के बाद के मुद्दों पे बात संभागों के अंदर, प्रदेश के मुद्दों पे बात ही नहीं हो रही है, हमारे सारे प्रदेश के मुद्दों पे बात नहीं हो रही, किसान की बात नहीं हो रही। ऐसे रहेगा की बात अगर प्रदेश के मुद्दों पे बात नहीं होगी तो प्रयास किया है। हमारी समिट के बाद और इसी आधार पर मैं अपने मित्रों को बताना चाहूंगा कि हमारे द्वारा पूर्व सरकार के द्वारा भी लिए गए निर्णय, उस निर्णय में अगर कोई कमी पेशी लगती है, समय के साथ व्यवस्था बदलती है, तो हमने उस निर्णय को बदलने में भी देरी नहीं की। हमारा अपने भोपाल का BRTS का उदाहरण सबके सामने है। जब हमने कहा कि इस BRTS के बनने से और बनने के बाद के अनुभव में कहीं थोड़ी हमको कठिनाई दिखी, तो बगैर संकोच हमने BRTS को भी वापस लेने का जनता के हित में फैसला किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब सभी संभागों, जिलों, तहसीलों, जनपदों, ऐसी प्रशासनिक इकाई में भी, चूंकि अब नए जिले बने हैं, नए संभागों के दृष्टि से, जिले की दृष्टि से, तहसीलों की दृष्टि से कहीं युक्तियुक्तकरण की आवश्यकता लगेगी, तो हम उस दिशा में भी निर्णय कर रहे हैं कि आने वाले 1 साल के अंदर जिस प्रकार से हमने थानों की सीमाओं को बदलते हुए जनता के हित में उनकी सीमाओं का पुनर्सीमन कराया था, उसी प्रकार